हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, आप सभी लोगों को एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आप लोग चैप्टर जो था हम लोग समाप्त कर चुके थे, तो आज हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर सारणिक। सारणिक को इंग्लिश में डिटरमिनेंट कहते हैं। देखिए सारणिक होता क्या है। सारणिक जो है वो युगपत समीकरण को हल करने के लिए सारणिक का विकास हुआ है। यानी सारणिक की सहायता से युगपत समीकरण को हल करने में बहुत ही आसानी होती है। अगर सारणिक के माध्यम से युगपत समीकरण, जो युगपत समीकरण वो रेखीय युगपत समीकरण होगी आपकी, द्विघात या त्रिघात नहीं होना है। देखिए जैसे कि हम अगर बात करें यहां से, अगर देखें कि a1x प्लस b1y बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर 0 दिया है। ये आपको दिया गया है। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई 2। अब यहां से अगर हम देखें इसको कैसे हल किया जाएगा, अगर हम देखें तो समीकरण 1 व 2 से, भाई 1 व 2 से अगर हम बात करें a1x बराबर अगर देखें तो ये मिलेगा माइनस b1y मिलेगा और दूसरी से a2x बराबर माइनस b2y मिलेगा। दोनों को भाग कर दीजिए तो a1x बटे a2x आ जाएगा और माइनस b1y बटे माइनस का b2y मिल जाएगा। ये कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल। a1 बटे a2 बराबर आपको मिलेगा b1 बटे b2 के। यहां से गुणा कर दीजिएगा तो a1 b2 बराबर मिलेगा आपको a2 b1। ये हो जाएगा a1 b2 माइनस का a2 b1 बराबर 0। अगर इसको हम इसे मॉड a1 a2 b1 b2 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये जो होता है इस रूप में इसे लिखेंगे क्योंकि इसका गुणा माइनस इसका गुणा होता है बराबर 0 आप कर दिया। इसको जो है इस रूप में लिखा जाता है और ये जो होती है वो आपकी सारणिक कहलाती है। यानी मॉड a1 a2 b1 b2 ये जो है इसे सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। तो ये होती है आपकी सारणिक। ये द्वितीय कोटि की सारणिक है, द्वितीय कोटि की सारणिक। ये द्वितीय कोटि की सारणिक यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है इसमें सारणिक है। तो देखिए 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो ये द्वितीय, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो वो तृतीय कोटि की सारणिक होगी। तो द्वितीय कोटि की सारणिक के लिए जो है ये आपकी द्वितीय कोटि की सारणिक कहलाएगी, क्योंकि ये 2 देखिए ये होती है पंक्तियां आपकी, जो क्षैतिज होती है वो पंक्ति और जो ऊर्ध्वाधर होती है उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। ये आप लोगों में पढ़ चुके हैं। स्तंभ और पंक्तियां वही रहेंगी, इसमें वही चीजें होती, जो क्षैतिज होती है उन्हें पंक्ति और जो ऊर्ध्वाधर होती है उन्हें स्तंभ। और जो a1 a2 b1 b2 दिए गए हैं ये जो होती हैं वो आपके सारणिक के अवयव होते हैं। तो ये आपके अवयव कहलाएंगे। और ये जो दिया गया है कि a1, ये जो आपको दिया गया है a1 b2 माइनस b2 a1, ये जो है इस सारणिक का प्रसार है। यानी मॉड a1 a2 b1 b2 इसको हम लिखे हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1, ये जो होता है वो इसका प्रसार होता है। द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार आपका ये दिया हुआ है। अब अगर हम देखें कि तृतीय कोटि का, भाई एक चीज और, जैसे हमको 3 युगपत समीकरण दी गई तृतीय कोटि के लिए, देखिए द्वितीय भाई 2 युगपत समीकरण थी, यहाँ पर 3। जैसे ये दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। ये समीकरण 1, 2 और 3 हो गई। ये 3 समीकरण हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये 3 समीकरण को हल करना है। देखिए अगर हम देखें समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ये 3 है हमारी, इनको हल कर लीजिए बज्र गुणन विधि से। बज्र गुणन विधि हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी थी। यानी x के नीचे x गुणन नहीं लिखना है, जो जाएगा b2 b3 c2 c3 बराबर होगा y बटे c2 c3 और a2 a3 और ये 1 हो जाएगा a2 a3 और ये बचेगा आपका, भाई अचर के नीचे अचर नहीं लिखना, b2 b3 ये हो जाएगा। अब देखिए बचपन होता क्या है, इसका गुणा कर लीजिएगा, यानी b2 c3 माइनस इसका गुणा करिएगा तो b3 c2 हो जाएगा और y बटे इसका गुणा करेंगे तो c2 a3 हो जाएगा माइनस c3 a2 हो जाएगा और बटे 1 बटे जो होगा ये हो जाएगा आपका a2 b3 माइनस a3 b2, ये मिल जाएगा आपको। तो यहां से अगर हम देखें x और y का अगर हम मान निकालना है, यहां से अगर देखिए एक बार इसको इसके बराबर करें, चूंकि x अपान b2 c3 माइनस
B3C2 बराबर जो है आपका होगा 1/, देखिए इसको इसके बराबर करना है, 1/A2B3 माइनस A3B2। तो यहां से तो x की वैल्यू आएगी, x का जो मान यहां से मिलेगा जिसको इधर भेज दीजिए, यानी ये मिलेगा B2C3 माइनस B3C2 बटे हो जाएगा आपका A2B3 माइनस A3B2। ये हो गया। इसी प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार y की वैल्यू क्या होगी, y बराबर, भाई इसको इसके बराबर करेंगे ये तो उधर जाएगा, तो y बराबर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा C2A3 माइनस C3A2 बटे A2B3 माइनस A3B2, ये मिल जाएगा y की वैल्यू। अब देखिए x और y का मान समीकरण एक में रख दीजिए, x व y का मान समीकरण एक में रखिए। अब समीकरण एक में जब रखेंगे तो देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, इसको मिटा है थोड़ा सा इधर ले आइए, समीकरण एक में रख दीजिएगा, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, A1 x की वैल्यू आपको दी गई है B2C3 माइनस B3C2 बटे A2B3 माइनस A3B2, ये हो जाएगा आपका, और प्लस B1 y की जो वैल्यू है वो आपको ये दी गई है C2A3 माइनस C3A2 और बटे A2B3 माइनस A3B2 और प्लस C1 बराबर आपको 0 दिया। तो यहां से अगर देखें तो ये तो भाई दोनों में वैनिश्ड है, ये मिल जाएगा A1, तीनों में एलसीएम ले लिया अगर हम तो ये मिलेगा आपको एलसीएम यहां से A2B3 माइनस A3B2, ये हो जाएगा आपका B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1C3 C2 A3 माइनस C3A2 और प्लस, अब देखिए इस जब एलसीएम इसके नीचे है नहीं ये, तो इसका जो इससे गुणा हो जाएगा, यानी C1 ये मिलेगा A2B3 माइनस A3B2 बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे तो ये मिल जाएगा आपको A1 B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1C2 A3 माइनस C3A2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3B2 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो युगपत समीकरण होंगे उसका जो रूप मिला वो रूप हमको ये मिल जाएगा। और देखिए अगर यहां से हम इसको लिखे A1 B2C3 माइनस B3C2, अब इसको अगर हम लिखे इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा A2C3 माइनस A3C2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और प्लस का C1 A2B3 माइनस A3B2, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो हुआ वो हमारा तृतीय, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर 0। इसका जो है ये हो गई हमारी सारणी, ये तृतीय कोटि की सारणी हो गई। इसको सिर्फ इतने को हम तृतीय कोटि की सारणी कहते हैं, और इसका ये जो है वो इस सारणी का प्रसार है। तो इसका ये आपका प्रसार हुआ। तो एक चीज याद रखिए, जो तृतीय कोटि की सारणी जो सारणी होती है इसमें तो ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गए, और जो सारणिक है वो उसमें जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो सारणिक होती है उसमें जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, यानी ये एक प्रकार का वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट होता है। यानी सारणिक जो है वो वर्ग आव्यूह का सारणिक यानी वर्ग आव्यूह का ही एक रूप होता है, बस उसका ये सारणिक रूप होता है, वो आव्यूह रूप होता है। तो जितने इसमें स्तंभ होंगे उतने ही इसमें स्तंभ पंक्तियां होंगी, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होंगे। यानी इसको अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये एक वर्ग सारणिक है। तो ये आपका एक वर्ग सारणिक होता है, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ इसमें होते हैं। तो आगे हम लोग जो है तृतीय कोटि के सारणी के चिन्ह पढ़ लेते हैं। तो यहां से देखिएगा तृतीय कोटि के सारणी के चिन्ह, ये देखिएगा क्या होती है भाई, ये प्लस होता है, माइनस प्लस, ये एकांतर क्रम चलता जाएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस माइनस
और ये प्लस माइनस प्लस, ये होता है तृतीय कोटि के सारणिक का चिन्ह। ये जो होते हैं प्लस होता, माइनस होता, प्लस होता, माइनस होता, प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ये तृतीय कोटि के चिन्ह के सारणिक होते हैं। अगर इनको हमको प्रसार करना है, देखिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। देखिए ध्यान रखिए इसका प्रसार, जैसे मान लिया ये हमको दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखिए इसके प्रसार में, ये प्रसार कहें या इसका मान कहें वो एक ही चीज है। तो देखिए पहली पंक्ति के अनुसार, पहली पंक्ति के सापेक्ष, पहली पंक्ति के सापेक्ष देखिए कैसे प्रसार किया जाएगा। पहली पंक्ति के सापेक्ष का मतलब यह हुआ कि इसके अवयव, भाई जैसे पहली पंक्ति का पहला अवयव इसके सापेक्ष करना है A1 के सापेक्ष करना, तो इसके नीचे के सारे अवयव और इसके सम्मुख सारे अवयव गायब कर देना। ये इसके सम्मुख और इसके सम्मुख, इसके नीचे और A1 के सम्मुख जो अवयव उनका कोई लेना देना, शेष जो आपका बचा उसका गुणा करना, तो इसका इससे गुणा करना माइनस इसका इससे गुणा होगा। यानी जो सारणिक का चिन्ह होता है जिस क्रम से, यानी ये बाहर जो है वो प्लस माइनस प्लस चलता है और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ माइनस ही माइनस होता है। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये B2 C3 माइनस ये हो जाएगा B3 C2, फिर देखिए प्लस हो गया, फिर मैंने क्या बताया माइनस, पहली पंक्ति के अनुसार कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा माइनस। अब B1 के सापेक्ष, भाई दूसरा अवयव इसके सापेक्ष B1, तो अब क्या करना है, इसके नीचे और इसके सम्मुख ये कैंसिल कर देना है, इसके नीचे के सारे अवयव इसके आगे पीछे के अवयव जो बचे, देखिए ये दो बचे और ये दो बचे, तो इसका गुणा इससे करना है A2 C3, फिर बीच में ब्रैकेट के अंदर माइनस चिन्ह ही रहेगा, बाकी ये प्लस माइनस और प्लस का क्रम जो इसमें बताएगा वो चलेगा। तो ये हो गया आपका माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे तो A3 हो जाएगा और C2, भाई इसका गुणा इससे करना, ये हो गया, फिर देखिए प्लस आ गया, प्लस हो गया, फिर C1, भाई C1 के सापेक्ष करेंगे इसके नीचे और इसके पीछे के जो है इनको छोड़ देना, शेष जो बचे उनका गुणा इसका इससे गुणा करना है, A2 हो जाएगा B3 माइनस A3 और B2, ये हो। तो इस तरीके से ये हो गया पहली पंक्ति के सापेक्ष। अब देखिएगा दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष हम जब लेंगे तो ये चिन्ह हमारे चलेंगे जो इसमें दिए गए। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब दूसरी पंक्ति के सापेक्ष आपको इसका प्रसार करना है, और एक चीज ध्यान रखिए कि ब्रैकेट में जो है वो आपका वही रहना है। तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे, जैसे इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का A2। आप देखिए इसके नीचे और इसके सामने का व्यू गायब कर देना, तो ये गायब और ये बीच वाले गायब, तो ये बचे हमारी ये और ये और ये बचे, तो इसका गुणा इससे, यानी ये बचेगा B1 C3 माइनस, देखिए B1 C3 माइनस हो जाएगा B3 C1, ये बचा, फिर प्लस ये हो जाएगा प्लस का B2, इसके सापेक्ष जब करेंगे तो ये कैंसिल, बीच वाला कैंसिल, तो ये बचेगा A1 C3, फिर इसी प्रकार भाई ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, तो ये बचा और ये बचा, A3 माइनस का A3 C1 ये हो जाएगा, फिर देखिए प्लस फिर माइनस करेंगे तो अब देखिए C2 माइनस C2, इसके सापेक्ष करेंगे तो ये कैंसिल, बीच वाला कैंसिल, तो ये बचेगा A1 B3 माइनस A3 B1 ये हो जाएगा। ये तो हो गई वो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष हो गई। इसी प्रकार इसके सापेक्ष भी आप प्रसार कर सकते हैं। अब तृतीय पंक्ति के देख लीजिए, जैसे तृतीय का वित्तीय दे रहे हैं, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष जब करेंगे तो ये आएगा प्लस, यानी A3 के सापेक्ष प्लस है, प्लस रहेगा, ये कैंसिल, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, फिर माइनस चलेगा आपका। अब इसके करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, देखिए इसका गुणा इससे होना है, तो ये हो जाएगा आपका B3 के सापेक्ष हो रहा है इस अवयव के, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो A1 C2 हो जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1 हो जाएगा, A2 C1 ये हो गया आपका। फिर अब देखिए C3 के साथ में प्लस चिन्ह दिया गया है, तो प्लस C3, अब देखिए इसके साथ में तो ये कैंसिल A1 A2 हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका तृतीय पंक्ति के सापेक्ष। इसी प्रकार जो है हम स्तंभ के सापेक्ष भी कर सकते हैं, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ। तो यहां से देख लीजिए पहले स्तंभ के सापेक्ष,
पहले स्तंभ के सापेक्ष, एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले स्तंभ के सापेक्ष देखें तो ये वही चिन्ह आपका जो दिया गया वही क्रम चलेगा। तो A1 प्लस है भाई, पहले प्लस था A1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया भाई, पहले स्तंभ के सापेक्ष करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो इस तरीके से ये अवयव आपके बच्चे, ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, ये हो जाएगा आपका। बीच ब्रेकेट में चिन्ह माइनस ही रहना। आप A2 के सापेक्ष आएंगे, स्तंभ के सापेक्ष करें, पंख के सापेक्ष नहीं, तो नीचे आएंगे A2 हो जाएगा, फिर माइनस का A2 होगा। देखिए माइनस चिन्ह, माइनस का A2 हो गया। अब इसके सापेक्ष प्रसार करना, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये बचेगा B1 C3 और B3 C1 बचेगा। फिर अब A3 पे आ जाएंगे, प्लस का A3 आएगा, प्लस का A3 हो गया। इसके सापेक्ष तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, भाई इसके ऊपर नीचे या दाएं बाएं के अवयव जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, शेष जो बचेंगे उनका गुणा करना। तो B1 C2 बचेगा, यहां से B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा। तो ये हो गया पहले स्तंभ के सापेक्ष जो है आपका ये प्रसार। तो इस तरीके से जो है स्तंभों के सापेक्ष भी आप प्रसार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रसार होगा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, तो जो ये मान निकल कर आते हैं यही आपका सारणिक का मान कहलाएगा। यानी इस सारणिक का जो मान होगा वो आपका ये जो प्रसार आप करेंगे वो जो होगा वो सारणिक का मान होगा। जैसे कोई भी सारणिक आपको दे देगा, इसका मान याद करिए, उसका किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए, एक पंक्ति या एक स्तंभ के सापेक्ष, तो जो मान निकल के आएगा वही उस सारणिक का जो है वो मान होगा। तो यहां से जो पहली एक्सरसाइज 4.1 उसमें प्रश्न में ये कहा गया पहले प्रश्न में कि 1 से 2 तक के प्रश्नों के सारणिक के मान ज्ञात करिए। तो देखिए ये द्वितीय कोड का सारणिक है, तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस अवयव का इस अवयव से गुणा कर दीजिए और इस अवयव का माइनस इस अवयव से गुणा कर दीजिए, बस। देखिए 2 का 1 से करेंगे, माइनस 1 से, तो -2, बीच में चिन्ह जो माइनस का ही रहता है, तो ये माइनस हो जाएगा। -5 -4 करें तो माइनस का 20 आएगा, तो यहां से ये -2 माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये प्लस का 20 और माइनस का तो ये 18, तो ये जो होगा वो इस सारणिक का मान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिएगा इसमें दूसरा का पहला पार्ट आपको ये दिया गया है कि इसका मान ज्ञात करना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा करिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस चिन्ह जो होता है प्लस का होता है sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। तो ये हो गया सारणिक का मान। तो ये इसका पहला पार्ट। तो यहां से इसका जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया दूसरे का वो ये दिया, इसका भी मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या करना है, इसका और इसका गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1। देखिए एक चीज, अगर इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस, ये देखें तो एक ब्रैकेट में प्लस भी एक ब्रैकेट में माइनस भी, यानी x स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का सूत्र, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। और यहां से अगर देखें तो एक ब्रैकेट में x a प्लस b और a स्क्वायर माइनस का a b और प्लस b स्क्वायर, ये रूप है। तो ये जो सूत्र होता है वो आपका होता है x क्यूब माइनस प्लस 1 क्यूब का, ये इसका सूत्र होता है। देखिएगा ये सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है आपका एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में होता है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, ये रूप होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 1 का x से गुणा करेंगे तो माइनस का x आएगा, तो ये रूप हो गया और माइनस से बन गया x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से ये जो मिलेगा वो x क्यूब और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर को 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर इसके सेकंड पार्ट का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपको कमेंट करके ये बताते रहें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो।